बात हो रही थी ओपनर्स के हवाले से, स्ट्राइक रेट पर हम बात कर रहे थे और यासिर, फ़खर, साइम, ये वो प्लेयर्स हैं। उसके अलावा अगर हम देखें साहबजादा फरहान, स्ट्राइक रेट पे बड़ी तवज्जो दी है इन्होंने। और हम अभी जो बात कर रहे थे ना रिजवान और बाबर के हवाले से, तो अब ये चार हमारे पास ऐसे प्लेयर निकल कर सामने आए हैं जिनको हम आजमा सकते हैं बांग्लादेश के सीरीज़ में। जी बिल्कुल, जैसे आपने एहसन की बात की, एहसन तो आपको देखा कि वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। आप देखें लास्ट 2009 में जब वो खेले थे फाइनल, तो वो उनकी टीम हार गई थी, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने सेंचुरी की। और अभी भी आप देखें जैसे होप की जगह उनको यहाँ पे मौका दिया गया और यहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पर खेले वो। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इस किस्म के ओपनर हो जो तेज़ खेलते हो। अगर हम बात कर लें एहसन की, तो उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और वो अच्छे सॉलिड प्लेयर हैं और वो अच्छा खेलते हैं और तेज़ खेलते हैं। इस तरह साहबजादा फरहान की अगर आप बात करते हैं, देखिए हम रनजों की बात करते हैं, साहबजादा फरहान ने सेंचुरियों के हम बार लगा दिए, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, या PSL में आप देखें तो ठीक है उनको मौका दिया गया, वो कि उनकी बैट लग रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको मौका दिया गया। और हमने माजी में ऐसे बहुत से बैट्समैन देखे हैं जिन्होंने रनजों के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनजों के हम बार लगा दिए, लेकिन जब कभी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला तो वो रन ना कर सके। जिनमें साजिद अली का अगर हम नाम लें, उसमें हम मंसूर अख्तर का हम नाम लेते हैं, उसमें हम लेजेंड गुलाम अली का हम नाम लेते हैं, जिन्होंने रनजों के बार लगा दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, मैं समझता हूँ शायद उनकी बैट लग रही कि वो रन ना कर सके। और ऐसे ही कुछ माहौल जो है साहबजादा फरहान के साथ भी नजर आ रहा है कि वो इतने ज़बरदस्त बैट्समैन नेशनल टीम में जाने के बाद वो परफॉर्म, लेकिन उनसे उम्मीद है कि मैं समझता हूँ कि उनको मौका देना चाहिए दोबारा। जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको एक मौका और मिलना